जो सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो बीजेपी पार्टी को बेच दिए हैं और जो लोन इन्होंने ले रखा था न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से वो लोन इनको माफ कर दिया गया है उसके बदले में कि इनके जो सोशल मीडिया की जो एक तरह से आइडेंटिटी है, ठीक है, सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स है वो बीजेपी पार्टी हैंडल करती है और इसके बदले में जो प्रीति जिंटा के ऊपर 18 करोड़ का लोन था जो उन्होंने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से ले रखा था वो माफ कर दिया गया है। अब इस पोस्ट के बाद जो प्रीति जिंटा है वो इमीडिएटली रिएक्ट करती हैं। वो कहती हैं कि पहली बात तो ये कि जो ये मेरे अकाउंट्स है सोशल मीडिया अकाउंट्स उनको मैं खुद हैंडल करती हूँ, मैंने किसी को नहीं दिए हैंडल करने के लिए। और इसके अलावा जिस लोन की बात की जा रही है तो 10 साल पहले मैंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो बैंक से ली थी, लेकिन मैंने उनको साथ के साथ चुका भी दिया था, मतलब 2 साल के अंदर मैंने वो चुका दिए थे। तो किसी ने मुझे लोन माफ नहीं किए हैं, किसी को मैंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट जो है वो हैंडल करने के लिए नहीं दिए हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसलेस हैं। अब प्रीति जिंटा के इतने स्ट्रेट रिप्लाई के बाद ये जो केरला कांग्रेस है ये दोबारा से रिप्लाई करती है, मतलब फिर से पोस्ट डालते हैं और अब इनकी जो पोस्ट है वो थोड़ी सी कॉन्सिलेटरी टोन में आ जाती है और ये प्रीति जिंटा को बोलते हैं कि थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन कि आपने अपने लोन का जो स्टेटस है वो बताया कि आपने जो है वो वापिस कर दिया है। कहते हैं कि हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन कहते हैं कि हमने ये जो इल्जाम आपके ऊपर लगाया है वो ऐसे नहीं है कि हमने वैसे ही बोल दिया, ये इस बेसिस पे था कि जो एक मीडिया रिपोर्ट है मनी लाइफ की वहां पे जो पूरा आर्टिकल है हमने उसके बेसिस पे आपके ऊपर ये बात डाली थी कि आपने जो लोन है वो वापस नहीं